नमस्कार, आप सभी के साथ मैं रीना झा बालियान। आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन का दौर चल रहा है और इसी बीच 12th स्टैंडर्ड के बचे हुए एग्ज़ाम्स भी होने हैं, जिसकी तारीख पहले आई थी और उसकी जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन इस खबर में थोड़ा सा अब बदलाव जो है वो होना संभव माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से आगे बढ़ा, या फिर जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं या फिर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना के मामले और आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अब इसी को देखते हुए, एक्सपर्ट्स की बात को मानते हुए, कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका इस बात को लेकर दायर की गई है कि 12th के जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे, उस पर स्टे लगाने की बात पेरेंट्स की तरफ से कही गई है। कुछ अभिभावक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका ये कहना है कि एम्स की रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने याचिका दायर की है, और उनका कहना है कि जिस तरह से रिपोर्ट कहती है एम्स की कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, और अभी के हालात हम जिस तरह से देख रहे हैं और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस और भी आगे बढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाएगा सबके लिए। और ऐसे में एग्ज़ाम्स करवाना, बच्चों को घर से बाहर भेजना एग्ज़ाम्स देने के लिए, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो अपने बच्चों की चिंता करते हुए पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है और मांग की है कि एग्ज़ाम्स पर स्टे लगा दिया जाए, और साथ ही साथ रिज़ल्ट जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम्स के आधार पर दे दिए जाएं। यानी कि जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे उसके आधार पर स्कूल जो है बच्चों को रिज़ल्ट आउट कर दे और आगे प्रमोट जो है वो कर दिया जाए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम्स की बात कही गई थी सीबीएसई की तरफ से, अभी सीबीएसई के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें, अभिभावकों ने जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अभिभावकों की चिंता भी जायज़ है अपनी जगह पर, क्योंकि एक पेरेंट्स को, एक अभिभावक को अपने बच्चे की चिंता सबसे पहले सताती है। और ऐसे में जिस तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में अभिभावकों की चिंता भी लाजमी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई के लिए भी चुनौतीपूर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि मार्च के महीने में जैसे ही कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया था और 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था, तभी स्कूल बंद कर दिए गए थे और एग्ज़ाम्स जो चल रहे थे बोर्ड के, उसे कैंसिल कर दिया गया था। दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10th के एग्ज़ाम्स बस होने हैं, जो कि दंगों के कारण रह गए थे। वो एग्ज़ाम्स भी 1 से 15 जुलाई के बीच में होने हैं। तो ऐसे में अब सीबीएसई को विचार करना होगा कि एग्ज़ाम्स को लेकर क्या करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, सीबीएसई इस पर क्या कुछ इस पर विचार विमर्श करती है, क्योंकि ये पूरा चुनौतीपूर्ण हर किसी के लिए है, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई के लिए और सरकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि फ़िलहाल की स्थिति को देखते हैं तो फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि सबसे पहले नागरिक की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। और अगर ऐसे में पेरेंट्स ने याचिका दाखिल की है तो उन्हें सबसे पहले चिंता सता रही है अपने बच्चों की। और उन्होंने ये तर्क भी दिया है कि एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में जो आंकड़े हैं वो और तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जुलाई के महीने में और भी कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को अब चिंता हो रही है अपने बच्चों की, क्योंकि 1 से 15 जुलाई के बीच में ही एग्ज़ाम्स होने हैं। 12th के जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वो होने हैं, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सिर्फ 10th के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो क्या इसे कैंसिल किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर याचिका के बाद भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपना रुख इस पर साफ करता हुआ नज़र आता है। क्योंकि अगर हम एक बात करते हैं, सरकार भी साफ तौर पर एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से भी समय समय पर वो ट्वीट करते रहे हैं इसे लेकर, और उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि सबसे पहले बच्चों की सेहत है, बच्चों की सुरक्षा है, देश के नागरिकों की सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपना संबोधन देते हैं तभी भी वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है, आपकी सुरक्षा हमारे लिए अहम है। तो इसीलिए अब देखना होगा कि सुरक्षा को आधार बनाकर क्या एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है, या फिर
बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए इसे होने दिया जाता है। इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट इस पर सामने आएगा वो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ इसे भी आपको समझना, सुनना और आपके लिए अपने पास इस खबर को रखना या आगे फॉरवर्ड करना ये आपके लिए भी ज़रूरी है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन कुछ भी इस पर अपडेट होगा मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। नमस्कार।